चलिए दोस्तों, अब डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के सेकंड पार्ट में बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के ऊपर आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, जब मैं फाइनल स्टेज में आपको बताने जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पहले छोटे छोटे स्मॉल पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं गिट चेकआउट की बात करूंगा, ठीक है। अब पूछोगे सर ये गिट चेकआउट क्या होता है। जब आप डिक्लेरेटिव पाइपलाइन लिखते हो, आप कोड डिफाइन करते हो, उसके बाद आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में, और उसको मैंने चला दिया। अब हम इस बार क्या करेंगे, इस बार अपन काम करेंगे कि गिटहब से हमें चेकआउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा, AWS में कई बार हम AWS कैलकुलेटर को यूज करते थे, ठीक है। कोई पॉलिसी जनरेट करना पड़ता था, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते थे जनरेटर का। तो ऐसे ही हमारे पास एक गिट चेकआउट है, तो इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, चल के दिखाता हूँ। और एक यहाँ पे हम छोटा सा गिट चेकआउट करते हैं। कैसे करेंगे, वापस से बाउंस बैक करते हैं अपने गिटहब में, सॉरी जेंकिंस में। तो ये मेरा जेंकिंस डैशबोर्ड है, और इसके ही अंदर चलते हैं। दो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया भी था, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं अगेन से। जब आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो कॉन्फ़िगर करने के बाद जो हमने पाइपलाइन लिखी थी, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम करते हैं चेंजेस, राइट। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइपलाइन एजेंट एनी स्टेजेस, और यहाँ पे स्टेज में इस बार हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करते हैं। जो वेलकम लिखा है इसको आपने हटा देना है, और आप या तो गिट चेक कर दो या फिर गिट सोर्स चेकआउट कर दो। बस ये लैब हमें देखनी है कि कैसे हम गिट चेकआउट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा गिट चेक, राइट। बस इतना करने का। और उसके बाद नीचे देखो, आपसे पूछ रहा है स्टेप्स। तो स्टेप में हमने क्या लिखा था, मैंने एक छोटा सा इको कमांड का यूज करके छोटा सा मैंने एक टास्क को प्रिंट कर दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पे रिमेंबर, मुझे इसकी इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गिटहब में, मैं अपने गिटहब में जाऊंगा, उस गिटहब में जो सोर्स कोड पड़ा हुआ है, उस सोर्स कोड को मैं यहाँ पे ले जाके रखूंगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में, पहले ये तरीका हम सीखते हैं। इस तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम चलते हैं अपने गिटहब में। तो मेरा गिटहब ये पड़ा हुआ है, देखते हैं इसके अंदर क्या फाइल पड़ी हुई है। ये डॉकर फाइल है। और भी प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं अपने इसमें चल के। तो मैं गिटहब अकाउंट में आता हूँ, और छोटा सा प्रोजेक्ट देखते हैं, डेवऑप्स बस जॉब, ठीक है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक जॉब ही चलानी है। तो इसके अंदर काफी बड़ा कोड है, इस कोड को नहीं लेते हैं, छोटा सा कोड लेते हैं। सुनील डेवऑप्स, सुनील रेपो, या फिर CI/CD पाइपलाइन, इसको देखते हैं। छोटा सा कोड होना चाहिए, दैट्स इट। index.html, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू इंडिया। इस कोड को उठा लेते हैं, और मेरी जो ब्रांच है वो मेन है। तो देखो दोस्तों, करना क्या है, कुछ भी नहीं, चलते इस रेपोजिटरी के अंदर चलते हैं, और यहाँ से आप कोड को कॉपी करते हैं, ये आपको URL मिल जाता है। इस पे हम बाद में बात करेंगे, इस पे हम करेंगे बाद में बात। लेकिन पहले आप कैलकुलेटर यूज करना सीखिए। कैसे करेंगे, डैशबोर्ड में आते हैं। देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता, चीजें पड़ी हुई है, चीजें स्टेप पड़ा हुआ है। आपको जाना है यहाँ से दुबई, तो दुबई जाने के लिए आपको सारे स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं वहीं लेके जा रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। वापस आइए नीचे, देखो इस यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे स्टेप में डिफाइन करना होगा मुझे गिटहब का URL। ऐसे कॉपी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे पाइपलाइन सिंटैक्स का हेल्प लेंगे। तो आप इसके अंदर चलिए, पाइपलाइन सिंटैक्स के अंदर, और यहाँ पे देखो आपको सारा कुछ बोल रहा है। मतलब जैसे कि आपने देखा ना दोस्तों, AWS कैलकुलेटर में सब कुछ हम कैलकुलेटर का यूज करके, ARN नंबर का यूज करके पॉलिसी जनरेट करके अटैच मार देते हैं। सेम कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें बताऊंगा, कैसे हम कंपनी के अंदर यूज करते हैं इस कैलकुलेटर का, कैसे जनरेट करते हैं ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, देखिए आपसे पूछ रहा है सैंपल स्टेप किस चीज के लिए चाहिए। तो मैंने अभी गिट की बात की, तो आप यहाँ पे जाइए, आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जाइए, देखिए गिट है क्या कहीं पे। तो आपके पास एक गिट भी है, एरर सिग्नल्स के लिए भी। ये सारा मैं आपको बताऊंगा कंपनी में कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट क्या होती है, सेल स्क्रिप्ट, ठीक है। स्टेजेस कैसे डिफाइन करते हैं, सब कुछ मिलेगा। पेशेंस बस रखो, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम पहले सेलेक्ट करते हैं अपनी गिट को। आप आ जाइए गिट में, तो मैंने गिट सेलेक्ट किया। अब गिट का URL पूछ रहा है, रिमेंबर थिंग अगेन रिमेंबर। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए ही चाहिए अपने गिट का URL। तो अब मैं अपने गिटहब में आता हूँ, और ये मेरा
रेपोजिटरी है CI/CD पाइपलाइन के नाम से, और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस से बैक करते हैं कहाँ पे, अपने URL को यहाँ पे कॉपी करते हैं, राइट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रिमेंबर मास्टर में है कि मेन ब्रांच में, तो मेरी जो ये रेपोजिटरी है दोस्तों मेन ब्रांच में, मैंने मेन किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो लाल कलर का एरर दिख रहा है, तो आई थिंक मुझे ना आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही समझ गए होंगे कि सर आपके सर्वर में जो जेंकिंस का सर्वर है उसमें ना गिट का पैकेज नहीं है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात, वही चीज आपको एरर बोल रहा है, एरर बोल रहा है मतलब गिट का पैकेज नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपने सर्वर में जाइए, और सर्वर में जाके हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आता हूँ, अपने जेंकिंस सर्वर को एक्सेस करता हूँ, सिंपल यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, या फिर CMD में मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है तो मैं CMD ही यूज कर लेता हूँ, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, sudo करके -i कर लीजिए रूट पे। बस एक कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है, क्या दोस्तों, yum इंस्टॉल, और उसके बाद करना है git, दैट्स इट। बस इतना काम कर लीजिए और ये गिट का पैकेज मेरा हो गया इंस्टॉल, राइट। पूछ रहा है यस, अगेन प्रेस करिए यस, डन। बस इतना काम करना था। अब वापस अपने पाइपलाइन पे आइए, पेज को रिफ्रेश करिए, पॉसिबिलिटी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप URL को दोबारा से कॉपी कर लो, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करिए पेज को। नाउ अगेन बैक टू दी आर्टिफैक्ट, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना गिट सोर्स, देन URL पूछ रहा है, इस बार आपको रख देना है वही का URL। अभी आपके हट गया लाल कलर का, क्योंकि जो एरर आया था। बस ब्रांच मेरी जो मेन है, मैंने यहाँ पे मेन दे दिया, अपनी मेन ब्रांच। चल के देखना हो तो आप देख लीजिए, आप बोलोगे सर कैसे कर रहे हो आप, देख लीजिए यहाँ पे मेरा मेन ब्रांच है, मैंने दे दिया मेन ब्रांच। इसको मिनिमाइज करते हैं, दैट्स इट। और दोस्तों मुझे ध्यान से सुनना, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे URL देना है ना, मुझे URL के लिए मैं URL को जनरेट कर रहा हूँ, कहाँ पे, ये सिंटेक्स दिया हुआ है पाइपलाइन का, तो उस पाइपलाइन का हम यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा तरीका बताऊंगा इसके बाद। तो वापस आते हैं, यहाँ पे जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट है, तो मैंने किया जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट, दैट्स इट। अब इसको आप चुपचाप यहाँ से कॉपी कर लीजिए दोस्तों, ऐसे करके कॉपी करके वापस चलिए प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे रख दीजिए, दैट्स इट। पेस्ट हुआ, बस इतना ही करना था, और क्या करना था। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बनाने जाऊंगा तो 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकता है, क्योंकि मैं वो प्रोजेक्ट दूंगा जो मेरे कंपनी के अंदर है, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा, इसलिए बने रहना डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अभी तक आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इसको जरूर पढ़ लेना, डिक्लेरेटिव, इसी में आपका जॉब टिका हुआ है। इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इसको अप्लाई कर दीजिए और सेव कर दीजिए। नाउ अगेन गो टू द बिल्ड सेक्शन। तो जैसे मैं बिल्ड करूंगा तो हमारी चौथे नंबर की जॉब बिल्ड हो जाएगी, और जैसे बिल्ड होती है तो सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, और चौथा भी मेरा सक्सेसफुली हो गया दोस्तों। बात आ रही दोस्तों समझ में, बात आ रही समझ में, तो बस बात सब यहीं पे क्लियर हो गई, ठीक है। तो चौथा नंबर ग्रीन मार्क्स आया, मतलब सक्सेसफुली डन। गिट चेक, जाके आपको देखना लॉक्स वगैरह, तो ला लीजिए भाई। तो यहाँ पे देखो सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल जाने की जरूरत नहीं। यही तो एक एडवांटेज और फायदा है किसका, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का, स्क्रिप्ट पाइपलाइन का। इसी को तो बोलते हैं एडवांटेज, फास्ट एंड फ्यूरियस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लीजिए, सारा कुछ ओके, फर्स्ट टाइम बिल्ड स्किप चेंज सारा कुछ डन होता है, ठीक है। जो भी मैंने कोड डाला था छोटा सा, तो आपको मिल जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी क्या बात करते हैं, दूसरा बात हम ये करते हैं कि एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया दोस्तों, राइट। दूसरा तरीका भी हम सीख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वापस से चलिए इस पाइपलाइन के अंदर, और इसको मैं भी कैंसिल करता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे जनरेट करते हैं, जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट। मैंने इसको जनरेट करके अपने उस कोड पे जो मैंने लिखा था वहां पे मैंने रख दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि जब भी आप यूज कर रहे हो, तो अब देखो मैं एक नया स्क्रिप्ट यूज करूं या फिर मैं किसी और को कर रूं, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अपने डैशबोर्ड में चलता हूं, मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है पाइपलाइन के नाम से, इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। तो पाइपलाइन में आते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपका पहले से कोड पड़ा हुआ है, राइट।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है अगेन पाइपलाइन, तो आप क्या करोगे, देखो एक तरीका हम क्या कर रहे थे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करिए पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम। एससीएम मतलब मेरा जो सोर्स कोड मैनेजमेंट है वो गिटहब है। अभी के केस में आपके कंपनी के अंदर कुछ और हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, तरीका यही होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया क्या, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम। जब आपसे पूछ रहा है एससीएम, तो आपसे पूछ रहा है कहाँ पे देना चाहते हो एससीएम, कहाँ पे, किस चीज में, तो मैंने यहाँ पे लिखा गिट, गिट दिया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है यूआरएल ऑफ द गिट, तो अगेन से चलिए गिटहब में और यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, अगेन से वापस चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डन। तो जैसे ही पेस्ट करते हो काम हो जाता है। काम होने के बाद आपका पूछ रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समस्या ना हो दोस्तों, क्योंकि मैं जब लाइव प्रोडक्शन का आपको बताने जाऊंगा, तो यहाँ पे आपने मेन कर दिया क्योंकि मेरी ब्रांच मेन है, राइट। उसके बाद अप्लाई किया आपने, सेव कर दिया, डन। फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करिए, कुछ नहीं करना, आपको बिल्ड करना है, बिल्ड कर दीजिए भाई, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का। तो गिट से आपको कैसे लेके जाना है, ये बात आपको ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि मेरा गिटहब जो है जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट नहीं है, राइट। तो ये आपको एरर आ रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आपने देखा होगा, ध्यान से आपने देखा होगा तो इस चीज को समझ गए हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको चीजें बता के चल रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ सको, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, ठीक है। तो एक बार फिर करते हैं, वापस से चलते हैं, ठीक है। पाइपलाइन के अंदर चलते हैं, आउटपुट में देखोगे तो आउटपुट में आपको वही एरर मिलेगा क्योंकि किट हमारा जो है जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट नहीं है। जब इंटीग्रेट नहीं है तो कहाँ से होगा भाई, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है भाई, ठीक है। तो अब वापस से चलते हैं, पाइपलाइन स्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद नीचे आ जाओ, मैंने अप्लाई भी किया था और सेव भी किया था, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। आपको ब्रांच अगर ऐड करनी तो आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये तरीका बताया था, इसमें हम बाद में बात करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो, अगले वीडियो में। एरर मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एससीएम का यूज कर रहे हैं तो भाई उसको आपस में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, राइट। तो अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, वो अगली वीडियो में इंटीग्रेट करके मैंने आपको थर्ड पार्ट बताऊंगा, और थर्ड पार्ट में हम सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कौन सी, गिट चेकआउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो गिट चेकआउट बहुत सिंपल था, एक कैलकुलेटर का यूज करना और चेक करेंगे, ठीक है। आप लोग भी कर लेना छोटे छोटे लैब। इसके बाद हम मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, उसके बाद मैं एक दो ऐसे प्रोजेक्ट बताऊंगा जो लाइव एनवायरनमेंट पे होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल नॉलेज के साथ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।